हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले भी जो कुछ वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं वो सभी आपके टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने उनको ज़रूर करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में आपको ऑल के बटन पे क्लिक करना है ताकि सभी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप। इस बुक में बताया गया है कि जो इंसान का व्यक्तित्व होता है ना, वो उसकी या फिर उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल जो उसकी हेल्थ है, वो परिवार की स्थिति पर, संस्कृति पर भी डिपेंड करता है, उससे भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये बुक जो है ये लिखी है J.S. प्लांट। ठीक है, इस बुक में बताया गया है कि बालक का व्यक्तित्व व मानसिक स्वास्थ्य परिवार की निर्धनता से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, आदतों को अर्जित किसके द्वारा किया जाता है? आदतें जो है याद रखना है, जन्मजात नहीं होती हैं, आदतें अर्जित होती हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से सीधा सीधा आता है कि आदतें क्या हैं, जन्मजात हैं या अर्जित हैं? तो आपने याद रखना है आदतें अर्जित होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। हमने जो देखा होता है वही, या फिर हम कोई मान लो हमने संकल्प कर लिया कि हमने ये काम करना है और हम उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उसको करते हैं, तो वो उस चीज की हमें आदत हो जाती है। ठीक है, तो आदतें जो है पूछा गया है कि अर्जित किसके द्वारा की जाती हैं? संस्कृति के द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा, वंशानुगति के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा? तो आपने याद रखना है पुनरावृत्ति के द्वारा। तो देखिए, आदतें अर्जित होती हैं किसके द्वारा? या एक संकल्प के द्वारा, हमने कोई संकल्प कर लिया कि हमने ये काम करना है ना, फिर हम रोज उस काम की पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उस काम को करते हैं, तो वो आदत बन जाती है। क्रियाशीलता के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, पुनरावृत्ति के द्वारा, देखिए निरंतरता के द्वारा, अच्छे उदाहरण और प्रेरणा से भी आदतें जो है वो अर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में बोला अध्यापक को किस प्रकार से अपनी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए? सहयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण या कठोर? तो हमें बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बच्चों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करना पड़ेगा, बच्चों के साथ हमें सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, सहयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? वाइगोत्स्की, एम्प्रेसले, पियाजे या कॉलिंस? तो ये जो है ये दी गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की ने अपनी जो थ्योरी है सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसमें एक तो उन्होंने बताया है MKO के बारे में, ठीक है, एक उन्होंने बताया है स्कैफोल्डिंग के बारे में, और एक इन्होंने ZPD बताया है। ठीक है, MKO कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, वो लोग जो बच्चे से ज्यादा जानते हैं, वो बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, वो बच्चे के टीचर हो सकते हैं, बच्चे के बड़े बहन भाई हो सकते हैं, बच्चे के फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, अगर कोई बच्चा किसी भी कार्य को कर रहा है, किसी भी कार्य को करने जा रहा है, और ये जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, अगर ये बच्चे की थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं उस काम के लिए, बच्चे को थोड़ी सी उसकी स्कैफोल्डिंग, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, एक टेम्परेरी हेल्प जो होती है ना, जो ये लोग कर देते हैं बच्चे की, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी बच्चे की हेल्प कर दी गई, थोड़ा उसको हिंट दे दिया गया, किनके द्वारा? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। तो उस हेल्प को क्या बोलते हैं? उस सहायता को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं? सहायता को, जो किसके द्वारा की जाती है? मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा की जाती है। अच्छा, अब इस सहायता के द्वारा, इस टेम्परेरी हेल्प के द्वारा बच्चे के रिजल्ट में जो बच्चे की डेवलपमेंट में फर्क आ जाता है, अंतर आ जाता है,
कि जितनी उसकी पहले डेवलपमेंट हो रही थी, मान लो एक बच्चा खुद तैयारी करके 70% मार्क्स ले रहा है, और अगर कोई घर में बड़ा उसकी हेल्प कर देता है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी उसमें हेल्प कर देता है, और वो 90% मार्क्स ले रहा है, तो कितने परसेंट का फर्क पड़ गया बीच में? 20% का फर्क पड़ गया। 70 से 90 पहुंच गया, 20% का फर्क। वो जो 20% का डिफरेंस है ना, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये किसने दिया है? ये वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया है कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो किसने बोला है कि कुसमायोजन जो है, जो बच्चे कुसमायोजित हो जाते हैं, जो बच्चे अपराधी हो जाते हैं, ठीक है, जो बच्चे अच्छे से नहीं समायोजित नहीं हो पाते हैं समाज में, एक बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो उनके पीछे अचेतन मन होता है। ये किसने बोला? ठीक है, कि कुसमायोजन में अचेतन मन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये सिगमंड फ्राइड ने बोला है। किसने बोला है? सिगमंड फ्राइड ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु यदि 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला तो पहले भी किया है हमने, MA/CA × 100, ठीक है, ये IQ के इक्वल हो जाता है। तो MA क्या है? देखा, मानसिक आयु यदि 5 वर्ष है, मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, वास्तविक आयु CA 4 वर्ष है, × 100, ठीक है, तो इज इक्वल टू IQ निकलेगा। कितना निकलेगा IQ? देखिए 125। कितना IQ आया? 125, ठीक है। ये मेंटल एज है, ऊपर ध्यान रखना है। मानसिक आयु 5 वर्ष तो ऊपर लिखेंगे, और वास्तविक आयु 4 वर्ष है उसको नीचे लिखेंगे, और इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 125 आंसर आ जाए। नेक्स्ट है, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर ना हो। ये किसने बोला है? तत्परता का सिद्धांत है, तत्परता का नियम, ये तो आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये हमने कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक में पहले भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्कस किए थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। थॉर्नडाइक ने जो है वो 3 नियम दिए हैं सीखने के 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला है तत्परता का नियम, सबसे पहला तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है? अभ्यास का नियम, या अभ्यास का नियम रख लो, अभ्यास का नियम। और थर्ड जो इन्होंने दिया है वो है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। तो तत्परता का नियम यही पूछा गया है ना, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर ना हो। जब तक वो सीखना नहीं चाहता तो कोई भी नहीं सीख सकता है, ठीक है। और ये सच्चाई है, जब तक आप सीखना चाहते नहीं हैं आप नहीं सीख सकते। तो ये किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। तत्परता का नियम, पहले तो आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए, फिर आप उस काम को बार बार अभ्यास करें। फिर प्रभाव, अगर तो आपको देखिए, अगर तो आपको सफलता मिल जाती है तो आपको पुनर्बलन मिलता है ना, और आगे काम करना, तो इसको प्रभाव का नियम बोलते हैं। आप और आगे फिर और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों थॉर्नडाइक ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? किशोरावस्था और कौन सा विकास? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की बात की है, सोशल डेवलपमेंट की बात की है। तो हमने यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट वाला जो फैक्टर है वो चुनना है, ठीक है। ध्यान रखना है, आपने क्वेश्चन आपसे कि सोशल डेवलपमेंट पूछी है कि फिजिकल डेवलपमेंट पूछी है कि मेंटल डेवलपमेंट पूछी है कि इमोशनल डेवलपमेंट पूछी है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब सोशल डेवलपमेंट में से क्या हो सकता है? संवेग, बुद्धि, साथी समूह का प्रभाव, या शारीरिक ढांचा। तो शारीरिक ढांचा तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इस सोशल डेवलपमेंट से बुद्धि और संवेग ये नहीं होंगे। साथी समूह का प्रभाव, सोशल डेवलपमेंट में कौन इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे साथी समूह का प्रभाव। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? साथी समूह का प्रभाव। नेक्स्ट है, शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते। तो कौन से वाले कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है इसमें से? तो कौन है? देखिए, प्याजे तो है, वाइगोत्स्की को हम सामाजिक रचनावादी बोलते हैं, सामाजिक रचनावादी या निर्मितवादी भी बोलते हैं इनको, रचनावादी या फिर निर्मितवादी भी बोलते हैं इनको, निर्मितवादी।
ठीक है, तो कौन सा है रचनावादी नहीं है? तो लेव वाइगोत्स्की भी हैं, पियाजे भी हैं, ब्रूनर भी हैं, वॉटसन। वॉटसन क्या है? वॉटसन व्यवहारवादी, वॉटसन व्यवहारवादी। ठीक है, वॉटसन क्या है? व्यवहारवादी। व्यवहारवाद के जनक भी कौन है? वॉटसन है। ठीक है, तो रचनावाद से कौन संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। ठीक है, ये रचनावाद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्न में से किसके कार्य पर आधारित है? कि तो मॉडलिंग मतलब हम जो चीजें देखते हैं, जैसे कि मान लो बच्चा जो है वो किसी काम को होते हुए देखता है और फिर वो उस काम को करता है, वैसे का वैसे उसको करने की कोशिश करता है, तो इसको मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको मॉडलिंग बोलेंगे। तो मॉडलिंग जो है ये किसने दिया है? ये एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है, एल्बर्ट बेंडूरा। आज का आपका क्वेश्चन भी यही है, आपने मुझे बताना है कि एल्बर्ट बेंडूरा की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है। ठीक है, आपने एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी का नाम बताना है। ठीक, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके और भी लोगों के साथ शेयर करिए जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।